बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे कोफ्ते के सालन की रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने घर में कोफ्ते तैयार करती हूँ। बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते भी क्रैक ना हों, टूटे नहीं, अपनी गुलाई की शक्ल बरकरार रखें और अंदर से बिल्कुल नरम और जूसी हों, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। इसमें 20% चर्बी भी मौजूद है। ये मैंने रात को बीफ गोश्त लेकर कीमा बनाने वाली मशीन से खुद कीमा तैयार किया था और फिर इसको फ्रिज में रख दिया था। अब इसे एक खुले बर्तन में डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ही हरी मिर्च का पेस्ट ये शामिल कर देंगे। और फिर 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला और फिर 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए 3 खाने के चम्मच भुने चने का पाउडर ये इसमें शामिल कर देंगे। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसको ग्रेट करके इसका पानी निकाल कर शामिल करेंगे। और फिर 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच कोफ्ता मसाला ये इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको चॉपर में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो इमाम दस्ता तो हर घर में मौजूद होता है। इसमें अच्छे से कूट लें। बस मकसद ये है कि मसाला अच्छे से इस तरह से फ़ाइन हो जाए। ये देखें। और मसाला ये हमारा बिल्कुल बारीक हो गया है। ये मसाला कोफ्ते बनाने के लिए तैयार है। लेकिन हम इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसके गर्म होने पर इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ये काट कर शामिल कर देंगे। और अब इस प्याज़ को हमने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखें प्याज़ का कलर सुनहरी सा हो गया है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ही हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब मैंने इसको 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच कोफ्ता मसाला, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच ही नमक ये शामिल करेंगे और इन तमाम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। यहाँ मैंने 3 टमाटर की प्यूरी ये इसमें शामिल कर दी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें मैं हाफ़ कटोरी दही फेंट कर ये शामिल कर दूँगी। एक चीज़ का आप ज़रूर ख़्याल करें कि जब भी गर्म चीज़ में दही शामिल करें तो इसमें फ़ौरी से चम्मच चलाना होता है, नहीं तो दही फट जाता है, जो कि ग्रेवी में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। इस पानी को खुश्क करके फ्लेम को हम बंद कर देंगे। फिर इस मसाले को थोड़ा-सा ठंडा करके जूसर जग में ब्लेंड करेंगे, क्योंकि कोफ्ते की ग्रेवी में हरा मसाला यानी कि प्याज़, अदरक, लहसुन ये आपको नज़र नहीं आने चाहिए। इसकी ग्रेवी जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ सी होती है, इसलिए इसको ब्लेंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने इस मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखें, कढ़ाई में ऐड करते हैं। अच्छे से जग को भी साफ़ करेंगे। ये काफ़ी थिक होता है और जग में लगा रह जाता है। फिर इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर वो भी मैंने शामिल कर दिया है। अब इसकी करेंगे हम पकाई। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी हम पकाई करेंगे। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ऑयल कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे-जैसे ये मसाला पकेगा, इसका ऑयल भी सेपरेट होगा। जब इसकी पकाई करते हैं तो बहुत सारी छींटें इसमें बाहर को आती हैं, तो यहाँ आप ध्यान से। तो यहाँ ग्रेवी का ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब इसमें साबुत गरम मसाला जिसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 दालचीनी की स्टिक, मोटी इलायची, छोटी इलायची, 4 लौंग और 6 से 7 काली मिर्च ये शामिल कर देंगे और इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट भुनाई के बाद हमें जितनी इसमें ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। मैंने इसमें 2 ग्लास पानी शामिल किया है क्योंकि इसमें कोफ्तों को भी पकाना है। अब इसको लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि इसको उबाल आ जाए। तब तक कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। कोफ्ता बनाने के लिए हाथों को ऑयल से ग्रीस करके मसाले को एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करें। इस तरह से इसके अंदर से हवा ख़त्म हो जाएगी, जोड़ नहीं आएगा तो क्रैक नहीं होगा। फिर पेड़े की तरह ये देखें गोल कर लेंगे। इसी तरह से मैं तमाम अपने कोफ्ते तैयार कर लूँगी। अब मैंने यहाँ सारे अपने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। इनको अब फ्राई करते हैं। जब कोफ्तों को ऑयल में ऐड करना है तो फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई होना चाहिए, ताकि ये ऊपर से बिल्कुल सख्त हो जाएँ यानी टूटे नहीं। यहाँ हमारा मकसद इन कोफ्तों को गलाना तो बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छा-सा कलर आ जाए और फिर कोफ्ते टूटेंगे नहीं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। देखें इनके ऊपर हल्का-सा अच्छा-सा गोल्डन कलर आ गया है। ये अभी सिर्फ 20% डन हुए हैं। 80% हम ग्रेवी में इसको पकाएँगे ताकि ग्रेवी में इनका ज़ायका आ जाए। फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है, एक तो कलर अच्छा आ जाता है और दूसरा ये कि इनके टूटने का जो खदशा होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसी ऑयल में मैंने ये दूसरे भी फ्राई कर लिए हैं और फिर
इन कोफ्तों को ग्रेवी में शामिल करेंगे। ये देखें, ये ग्रेवी वाला शोरबा ये भी उबलने लग गया है। अब इसमें हम अपने कोफ्ते ऐड करेंगे और फिर फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पर 20 से 25 मिनट कवर करके पकाएंगे। अब इसको हम कवर कर देते हैं। अब यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे गल चुके हैं। इस टाइम पर इसमें 1 खाने का चम्मच गरम मसाला और सूखा धनिया, ये दोनों मिक्स हैं, शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। ग्रेवी वाली जितनी भी हमारी जो सब्जियां होती हैं या सालन जो भी हम बनाते हैं, गरम मसाला हमेशा एंड में शामिल करना होता है। अगर पहले शामिल करें तो फिर इसका कलर चेंज हो जाता है। तो माशाल्लाह से इसका कलर चेक कीजिए और कोई भी कोफ्ता टूटा भी नहीं। तो आप ये देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते का सालन बहुत ही लाजवाब जायकेदार बना है और आप इसकी लुक चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। जितने ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं इतने मज़ेदार भी हैं। और मैं आपको यहाँ एक कोफ्ता तोड़कर अंदर से भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल नरम और जूसी है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिए, ये बहुत ही नरम बना है। ये वाक़ई में ही बहुत सॉफ्ट बने हैं। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है या मेरी रेसिपी से कुछ भी थोड़ा सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।